मुंगेर बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एग्जाम कंट्रोलर मुर्दाबाद एग्जाम कंट्रोलर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हित का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हित का आनंद हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र हित का आनंद हुआ तो छात्र हित का आनंद। सलाम करो शर्म करो तुम करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो तुम करो। सेंटर पे से लौट क्या है? सर सैकड़ों छात्र घर घूम के गए। ऐसा कब तक चलेगा सर? एक पदाधिकारी से मिलने के लिए सर 2-2 घंटा वेट। पूर्ति नहीं होती थी एग्जाम को लेकर, ये बताइए आप। बहुत सब कुछ पहले जारी हो गया, यहाँ पे तो रिएक्ट नहीं दिया। बोलिए अरे परीक्षा में इन्हीं से बात करते हैं ना। ये विद्या का मंदिर नहीं है, सर 15 सेकंड मिलने के लिए 2 घंटा वेट किए हैं, ठीक ना। हमको तो सर ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय विधायक प्रतिनिधि छात्र से नहीं चल रहा है, विश्वविद्यालय छात्र से नहीं टिका हुआ। स्टूडेंट से चलता है विश्वविद्यालय, नेता से चलने लगा तो क्या? ठीक है, विधायक से चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। नाश्ता कराया जाता है। मुद्दा हम लोग का ये है कि कल शाम में एकाएक मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वारा एक नोटिस जारी होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 सेशन 22-25 और 21-24 का एग्ज़ाम, स्नातक का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है सब्सिडरी का, और उसको आगे बढ़ा करके 25 से 18 अक्टूबर के बीच में लिया जाएगा। और अनर्गल ये नोटिस है। जब मेरा मांग ये है कि जब आपके पास संसाधन पूर्ति नहीं होती है तो आप एग्ज़ाम लेना बंद कीजिए, पहले संसाधन का पूर्ति कीजिए, तब आप जो है एग्ज़ाम का डेट दीजिए। एग्ज़ाम आप समय से पहले लेंगे, जो मैनिफेस्टो कहता है शिक्षा विभाग का, और उससे पहले आप एग्ज़ाम जारी कर करके एग्ज़ाम ले करके शोषण कर करके एग्ज़ाम ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो आपके पास संसाधन का पूर्ति नहीं है। और दूसरा मेरा मांग ये है कि PhD पैट का एग्ज़ाम लिए हुए 3 महीना होने चला है, और हमारा जो बलग वाला पड़ोसी विश्वविद्यालय TMU उसका मैनिफेस्टो जारी हो गया है, लेकिन आज तक इसका मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जब जारी नहीं हुआ है तो स्वाभाविक बात है इसमें धांधली चलने का प्रयास कर रहा है या धांधली करने का कोशिश कर रहा है, तो आप मैनिफेस्टो जारी काहे नहीं करते हैं? आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तीसरा मेरा मांग ये है कि जब छात्रा यहाँ पहुँच गई विश्वविद्यालय कैंपस में या विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में, उसका जो संसाधन जो भी घर से लेकर के जो अर्जित करके आई है, भरपाई कौन करेगा? और चौथा मेरा मांग है कि मुंगेर विश्वविद्यालय के भीतर बैठने का एक सीट स्टैंड भी नहीं है, सीट स्टैंड नहीं है, पानी पीने का एक भी जो है जारकिन नहीं है, वाटर मशीन नहीं है, तो पानी पिएगा कैसे? इसका मतलब तो ये है कि लूट खसोट का यहाँ मसला चल रहा है, BC की मनमानी चल रही है। आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके ऊपर FIR का धमकी दिया जाएगा। हम ये पूछते हैं कि हमारा देश इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्रांति से जो हमारा देश का निर्माण हुआ है, और तुम उस क्रांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हो, ये हम चलने नहीं देंगे। मेरा नाम मनीष कुमार, मुंगेर विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, छात्र राजद मुंगेर। राजद छात्र संघ के कुछ छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया, और उनसे 2-3 बिंदुओं पर विश्वविद्यालय से सवाल पूछे गए। सर्वप्रथम यह पूछा गया कि ये जो सब्सिडियरी विषय की परीक्षाएं किन परिस्थितियों में बढ़ाई गई, जिसका एक संतोषजनक उत्तर परीक्षा नियंत्रक ने दिया कि वो इस बीच में प्रायोगिक परीक्षाएं करा करके छात्रों पर को भी थोड़ा सा अध्ययन के लिए समय मिल जाए, इसलिए छात्र हित में उन्होंने न सिर्फ इस बार ऐसा करने के लिए कहा, बल्कि भविष्य में भी ऐसा ही कार्यक्रम बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था कि पैट का परिणाम कब तक आएगा, जिस संबंध में एक
अनुमानित तिथि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा रखी गई, जो 15 से 20 सितंबर तक आने की संभावना है। उसके अलावा छात्र संगठन ने विशेष छात्र संगठन के प्रति कुलपति के भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर कि कुलसचिव और स्वयं मेरे द्वारा इस बात का खंडन किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और कुलपति सभी छात्र संगठनों से मिलने के लिए पूरी तरह से खुली हुई है, और अगर उनके मन में इस प्रकार की कोई आशंका है तो इस संबंध में माननीय कुलपति के समक्ष बात रखी जाएगी और इस आशंका को दूर किया जाएगा। और अंतिम जो उनकी मांग थी कि छात्र संघ चुनाव कब होगा, उसके लिए तिथि देने के लिए जोर दे रहे थे छात्र, तो उनको बताया गया कि अभी विश्वविद्यालय पहले दीक्षांत समारोह कराने के बाद ही इस विषय पे कोई चर्चा करेगा, और 2024 में जनवरी माह में चुनाव कराने के लिए माननीय कुलपति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाएगा।